कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इजराइल की, जो कि गुस्से से भरा हुआ है। और इस गुस्से में, जी हां, इस गुस्से की वजह है कि वो धमाके जो एक के बाद एक तेल अवीव में हुए हैं, इन धमाकों को आतंकी हमला बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्शन का ऐलान कर दिया है। एक्शन का ऐलान नेतन्याहू ने इसलिए कर दिया है क्योंकि नेतन्याहू भी ये कहने लगे हैं कि अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है और अब इजराइल बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पैकेज देखिए, खबर देखिए। धमाकों से दहला इजराइल। इजराइल में सिलसिलेवार ब्लास्ट। एक के बाद एक बसों के उड़े पर खचे। इजराइल से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 3 बसों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। ये बसें बाटयाम और होलोन इलाकों की पार्किंग में खाली खड़ी थी। राहत की बात यह है, धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई है और ऐसा इसलिए क्योंकि 2 और बसों में भी बम मिले हैं। इजरायली पुलिस के मुताबिक कुल 5 बम एक जैसे थे जो टाइमर से लैस थे। बम स्क्वाड ने निष्क्रिय किए बमों को सुरक्षित तरीके से हटा दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बम शुक्रवार सुबह धमाके के लिए रखे गए थे, लेकिन इनके टाइमर गलत तरीके से सेट किए गए थे, जिससे रात में ही विस्फोट हो गया। तेल अवीव के पुलिस हेड सरगारोफ ने वेस्ट बैंक से आतंकी हमला होने का शक जताया है। दावा किया जा रहा है एक्सप्लोसिव डिवाइस पर कुछ लिखा हुआ था। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर बदला लेने की धमकी लिखी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये बम धमाके हमास या फिर हिजबुल्लाह की साजिश है? और ऐसा है तो क्या अब इन दोनों के साथ जारी सीज फायर टूटने वाला है? जब से सीज फायर हुई है उसका उल्लंघन तो इजराइल ने किया है। लेबनान में उनकी फोर्सेस को विड्रॉ करना था। अभी तक वो कह रहे हैं कि 5 जो मुख्य लोकेशन है जो हिल टॉप्स में है उनसे वो पीछे नहीं हटेंगे और इजरायली फोर्सेस को वहाँ से नहीं हटाएंगे। और उन्होंने सीज फायर के होते चलते हुए 1-2 बड़ी स्ट्राइक्स भी, एयर स्ट्राइक्स भी किया लेबनान के अंदर, ये कहकर कि बड़ा लाजमी था कि वहाँ आतंकवाद थे, उनको बर्बाद करना। इसी माफी को उन्होंने 1-2 बड़ी कार्रवाई की है हमास के खिलाफ भी और हूथीज के खिलाफ भी। ऐसे में इस माफी की छूट-मूट घटनाएं तो होती रहेंगी। आने वाले समय में इस सीज फायर को कायम रखना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिडल ईस्ट के लिए, इजराइल के लिए, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए और विश्व शांति के लिए। उधर इन बम धमाकों के बाद नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को वेस्ट बैंक में उग्रवादी ठिकानों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में बस और रेल सर्विस को रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।